टोयोटा की कहानी पाकिस्तान में 1993 में स्टार्ट नहीं हुई। उस टाइम तो सिर्फ शोरूम खुला था। असल में सीन तो 60s में ही स्टार्ट हो गया था, जब लोगों ने जापान से टोयोटा की गाड़ियाँ इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दी थी। और 93 में इंडस मोटर कंपनी ने कराची में टोयोटा का असेंबली प्लांट और शोरूम का बटन दबा दिया। करोला ने सड़कों पर राज ले लिया, हाइलेक्स ने फॉर्म्स ऑफ फ्रंटियर संभाले और जब फॉर्च्यूनर आई तो लोगों ने सिर्फ एसयूवी नहीं ली बल्कि पावर और प्रेजेंस का लाइसेंस भी ले लिया। और अगर पाकिस्तान में रिलायबल, रीसेल और रफ एंड टफ का मतलब समझना हो तो सिर्फ एक लफ्ज़ काफ़ी है, टोयोटा। ना सिविक की सॉफ्टनेस, ना रिवो का रफपन, ये है फॉर्च्यूनर जिसमें आपको एलिगेंस भी और एटीट्यूड भी मिलता है। मतलब बॉस भी तुम और ड्राइवर भी तुम ही लगते हो। तो आइए मिलते हैं इस मॉन्स्टर टोयोटा फॉर्च्यूनर 2014 से पेट्रोल वेरिएंट और डिमांड के लिए वीडियो के एंड तक जुड़िए रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राबेल और आज इस वीडियो में हम टोयोटा फॉर्च्यूनर 2014 का रिव्यू करेंगे, जिसमें हम बताएंगे इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स और इंजन परफॉर्मेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट में आपको मिलते हैं इसके HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद क्रोम गार्निश और इसके साथ हमें मिलते हैं फॉग लैम्प्स और सिग्नेचर फॉर्च्यूनर ग्रिल, जिसकी लुक आज भी फ्रेश वाइब देता है। साइड प्रोफाइल पे हमें मिलते हैं इसके मस्कुलर बॉडी लाइंस, 17 इंच फैक्ट्री अलॉयज, साइड स्टेप्स और क्रोम डोर हैंडल्स। गाड़ी का हाइट इतना बॉसी है कि किसी शोरूम का गार्ड भी गेट खोल देता है। तो पीछे आपको मिलता है इसके टेल लाइट सेटअप, क्रोम फिनिश के साथ फॉर्च्यूनर का लोगो, बैक वाइपर्स और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर। और जो इसका स्पेयर टायर होता है वो हमें इसके बम्पर के नीचे मिलता है। ये गाड़ी रोड पे किसी को फॉलो नहीं करती, लीड करती है। अब अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में हमें मिलते हैं इसकी टूल किट। वैसे तो गाड़ी 5 सीटर है बट उन्होंने 2 सीट्स हमें ऑप्शनल भी दी हुई है। और अगर स्पेस की बात करें तो कोई फैमिली ट्रिप हो या लगेज भरना हो, स्पेस हमें ज़्यादा मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। अंदर आते ही आपको लग्जरी SUV की वाइब फील होती है। फुल लेदर सीट्स के साथ आपको मिलता है बेज इंटीरियर, वुडन ट्रिम्स और स्पेशियस कैबिन। तो यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास लॉक का ऑप्शन है, पावर का ऑप्शन है और इसके साथ हमें नीचे स्पेस दी गई है जिसमें हमारे पास कप होल्डर और 7 कंपार्टमेंट्स है जहाँ पे आप बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है इसके स्पीडोमीटर, लाइट कंट्रोल, साइड मिरर के कंट्रोल, सिक्योरिटी का ऑप्शन। और इधर की बात करें तो हमारे पास आता है कप होल्डर और जिसके साथ है फ्यूल टैंक का ऑप्शन और इंजन हुड ओपनर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं हेडलाइट कंट्रोल्स और इस साइड पे हमारे पास आते हैं वाइपर कंट्रोल, जो फ्रंट और बैक के वाइपर्स को कंट्रोल करता है। तो हमें मिलती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हाइट एडजस्टमेंट सीट। अब अगर बात हम इसके स्टीयरिंग व्हील की करें तो स्टीयरिंग व्हील पे हमें इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें हमारे पास डिस्प्ले के कंट्रोल भी है। तो अगर हम इस स्पेस की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलता है सिगरेट का लाइट कंट्रोल, विंडोज़ के ऑप्शन, यहाँ पे पावर आउटलेट मिलता है जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। अगर इस स्पेस की बात करें तो हमारे पास काफ़ी स्पेस दी गई है जिसमें आप अपना कीमती सामान, वॉलेट, कीज़ आप अपना रख सकते हैं। क्योंकि ये गाड़ी 4x4 है तो हमें इसके 4x4 के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। ये हमारे पास गियर नॉब है, हैंड ब्रेक है और अगर हम स्पेस की बात करें तो ये भी अच्छी खासी स्पेस है, आप कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स की तो हमारे पास मिलते हैं इसका एंड्रॉयड पैनल विद AC ऑन एंड ऑफ कंट्रोल बटन। यहाँ पे हम इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें हैज़र्ड का बटन मिलता है। अगर AC वेंट्स की बात करें तो काफ़ी मॉडर्न स्टाइल में हमें दिए गए, उसके साथ हमें स्पेस भी दी गई है, यानी इस गाड़ी में स्पेस ही स्पेस है। अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज बॉक्स की। तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी स्टोरेज है। यहाँ पे आप अपना सामान रख के आप इसको अपनी सेफ्टी के लिए लॉक भी कर सकते हैं। अब अगर हम इस स्पेस की बात करें तो हमें यहाँ पे सन ग्लासेस को स्टोर करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हमें 2 लाइट्स दी गई हैं और इसके साथ हमें शेड्स भी दिए गए हैं जिसमें आप अपने गाड़ी के कोई भी पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गाड़ी का मीटर शो किया गया है जिसमें हमारे पास फ्यूल गेज है, टेम्परेचर गेज है,
गाड़ी 4x4 है, इसलिए हमारे पास 4x4 का ऑप्शन आ रहा है। इस टाइम पे गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, इसलिए हमें P दिख रहा है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 200 तक जाती है और साइड पे हमारे पास इसका रेफ बटन भी दिया गया है, जिसमें हमारे पास गाड़ी में अगर कोई भी एरर आ जाए तो वो हमें यहाँ पे शो कर दिया जाता है। अब अगर बात की जाए इसकी बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस में हमारे पास लेग स्पेस काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, अगर 2 बंदे बैठ रहे हैं तो ये हमारे पास आर्म रेस्ट के लिए भी दिया गया, आप आराम से टेक लगा के अपना सफ़र आराम से कर सकते हैं। और बैक पैसेंजर्स के लिए भी उनको स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे आराम से अपनी ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। बैक पे भी हम लोगों को एसी के ऑप्शंस दिए गए हैं ताकि हम अपना सफ़र आराम से तय कर सकें। अगर आप मार्केट में 70-80 लाख के बजट में SUV ढूंढ रहे तो ऑप्शंस आपको मिलते हैं 2018 स्पोर्टेज, यूज रिवो या लो एंड प्राडो मॉडल्स। लेकिन फॉर्च्यूनर की रोड प्रेजेंस की तो क्या ही बात है। अंडर द हुड मिलता है 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड, रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट, 164 हॉर्स पावर और 245 न्यूटन मीटर टॉर्क, यानी सिटी में कंफर्ट और हाईवे पे पंच। फ्यूल एवरेज अप्रॉक्स 8 to 9 किलोमीटर है, लेकिन भाई फॉर्च्यूनर ले रहे हो तो फ्यूल इकोनॉमी से रिश्ता थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। ये वो इंजन है जो ना कभी घबराता है ना कभी रुकता है, सिर्फ दौड़ता है। अगर हम इसके मेंटेनेंस की बात करें तो टोयोटा के पार्ट्स हमें हर जगह मिलते हैं और मैकेनिकल वर्क में इसका मैकेनिक इसका हर तरह का काम जानता है, जो कि अफोर्डेबल भी है। तो गाइज़, अब हम इसका ऑनर रिव्यू लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको ये गाड़ी कैसी लगी। ये गाड़ी मैंने 2014 में ली थी, तो अब 2025 चल रहा है इस गाड़ी को, तो 11 साल हो गए हैं इस गाड़ी को लिए हुए। अभी तक गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है मेरी, कोई इस तरह का उसने मुझे मसला नहीं दिया। छोटे छोटे मसले होते हैं गाड़ी में, मगर वो मतलब कि टाइम टू टाइम आप ठीक करवाते रहो, ऑयल चेंज ट्यूनिंग करवाओ तो गाड़ी बिल्कुल ओके रहती है। बाकी अगर कोई छोटा मोटा मसला आ भी जाता है, मेरा एक दफ़ा एसी का थोड़ा मसला आ गया था, वो बस मैकेनिक के पास लेकर गया था तो हार्डली 30 मिनट्स लगे होंगे, उसने मुझे गाड़ी सेट करके दे दी थी। ये है इसका मैकेनिक, आपको कहीं भी किसी भी जगह आराम से रोड पे चलता हुआ मैकेनिक इस गाड़ी को देख सकता है। जिस तरह आप समझ लें एक मेहरान है, उसको हर ड्राइवर हर मैकेनिक हाथ लगा सकता है, इसी तरह ये है, कोई भी मैकेनिक आ सकता है। और टोयोटा है, टोयोटा अपनी एक रिलायबिलिटी की वजह से मानी जानी जाती है कि इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। गाड़ी का अगर बॉडी हम देखें जाए तो गाड़ी का बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। टायर व्हील देखा जाए, ग्राउंड क्लियरेंस, हर लिहाज से गाड़ी बहुत अच्छी है। गाड़ी को नॉर्दर्न भी लेकर गया था तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कोई गाड़ी में इशू नहीं आया। और ABS ब्रेक के साथ ये गाड़ी आती है जो बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी में आपको जगह दे देती है। उसके साथ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी बहुत सारे आते हैं। ऑप्शंस आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी, आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, मगर मुझे मॉडिफिकेशन का थोड़ा शौक़ नहीं है, सिंपलिसिटी है, तो गाड़ी मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखी है। उससे गाड़ी मुझे देखा जाए तो मुझे इस तरह गाड़ी अच्छी ज़्यादा पसंद है। गाड़ी की अगर मतलब कि नाइट ड्राइव की बात कर लूँ, नाइट ड्राइव में ये है कि गाड़ी की जो हमारे पास हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट्स बहुत ज़बरदस्त लाइट थ्रो करती हैं, फॉग लाइट्स के साथ, मतलब कि आपको क्लियर विजिबिलिटी आती है, कोई इशू नहीं होता। उसके साथ आप गाड़ी के मतलब कि बैक स्पेस देख लें, बैक स्पेस तो इसकी बहुत ज़बरदस्त है, मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मैंने ये गाड़ी ली है, हम 7 फैमिली मेम्बर्स हैं और आराम से सुकून से सारे गाड़ी में बैठ जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। पीछे हमारा लगेज भी आराम से आ जाता है। और राइड की तो आप इसकी बात ना करें, कंफर्टेबल राइड है बिल्कुल। सस्पेंशन ओवरऑल 100% सस्पेंशन है, कोई मसला नहीं गाड़ी देती। एसी की मैं बात करूं, इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पे भी एसी है, बैक पे भी एसी है, जो मतलब कि बाकी गाड़ियों में देखा जाए तो वो एसी वाली चीज़ मिलती नहीं है कि बैक पे भी एसी हो। आप बैक पे एसी ज़्यादातर ये सिविक RS में मिल जाता है और बस थोड़ी मोटी और गाड़ियाँ इनमें आ जाता है, तो ऑडी वगैरह में आ जाता है। मगर टोयोटा में देखा जाए तो रीज़नेबल प्राइस में आपको बैक पैसेंजर के लिए भी एसी मिल जाता है। बहुत ज़्यादा सुकूनदेह होता है, फैमिली वगैरह राइड कर रही होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। बाकी हम दोस्त भी इसके ऊपर सफ़र करते रहते हैं, तो दोस्तों में भी ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चलती है। और मतलब कि इंजन वाइज गाड़ी की बात करूँ, बहुत ज़बरदस्त है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं आता गाड़ी में। ड्राइव स्मूथ, सस्पेंशन ओके, गाड़ी की पिक वो तो आउट क्लास है ना। मतलब कि इस गाड़ी को जब भी कोई अगला बंदा आकर तंग करता है तो बस एक रेस देनी होती है कि वो अगला बंदा खुद ही चुप कर जाता है कि भाई इससे पंगा नहीं लेना, वो खुद ही समझ जाता है। बाकी गाड़ी की आप फ्रंट लुक आपने देखी होगी वीडियो में, फ्रंट लुक की बात ही अलग है। गार्ले इसका ये ग्रिल देखें, कितनी खूबसूरत ग्रिल है, क्रोम फिनिश में आती है। इस पे हमें यहाँ पर भी एक मिरर आ जाता है। ये तो आप समझें कि एक पाकिस्तानी प्राडो की निशानी है कि ये जो हमारे पास ये वाला शीशा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी में हर तरफ से ओके है। एंड्रॉयड पैनल मैंने लगाया था इसमें। उसके बाद साउंड सिस्टम की, मुझे थोड़ा साउंड सिस्टम इसका जो ओरिजिनली साउंड सिस्टम आता है वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, मगर आप अगर आफ्टर मार्केट साउंड सिस्टम लगाओ
तो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त आपको मतलब कि आवाज़ देती है। अब एंड्रॉयड पैनल के साथ मैंने वो सिस्टम लगाया हुआ है स्पीकर का, ज़बरदस्त गाड़ी की आती है आवाज़ आती है कि वो एक दफ़ा पूरा गाड़ी में ना वॉइस का माहौल बना देती है ये गाड़ी, अगर आप कहीं चला रहे हो तो। बाकी ये है कि ये गाड़ी मैंने दी हुई है ऑटो हेवन पे, ये गाड़ी दी हुई है मैंने सेल के लिए। तो 2014 मॉडल है, 75 में इसकी डिमांड कर रहा हूँ। गाड़ी फुल 100% ओके है, कंप्लीट गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई शावर नहीं है, कोई हल्का सा टचअप नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं है। आप किसी टाइम भी आएँ, G8 में इनका शोरूम है, मेरे जानने वाले हैं, तो मैंने गाड़ी इधर ही इनके पास खड़ी करवा दी है। तो आप जब भी ये गाड़ी लेना चाहते हैं और देखने के लिए आना चाहते हैं, आप G8 में ऑटो हेवन के पास आएँ, आपको ये गाड़ी मिल जाएगी और आप इसके ऊपर देख लें क्या बनता है आपका। तो ये था इस गाड़ी का ऑनर रिव्यू। अगर आप भी इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो G8 मर्कज़ में ऑटो हेवन के नाम से शोरूम मौजूद है, वहाँ पे आके आप किसी भी टाइम विज़िट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें और हमारी ऐप के थ्रू भी आप गाड़ी के डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो इस गाड़ी को लेना सिर्फ एक ख़रीदारी नहीं, एक डिसीजन है जो लोगों को याद रहेगा। तो सोचिए मत, कमांड योर रोड विद फॉर्च्यूनर। तो ये था हमारा टोयोटा फॉर्च्यूनर 2014 मॉडल का रिव्यू। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।